नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। साइडवेज मूवमेंट मार्केट के अंदर में, बट फिर भी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले। निफ्टी ने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखी आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के ऊपर में सबसे पहले ही मार्केट में जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, उन्होंने रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे उस ट्रैप से बचने के लिए आपको अच्छी ट्रेड दी और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। हायर लेवल के ऊपर में वही 22,500 का रिजेक्शन, जो कि हमेशा हमारे लिए टफ मूवमेंट रहा है, उसी मूवमेंट के ऊपर में मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट फिर उसके बाद धीरे 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 कोलैप्स होता गया और उसने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पूरा का पूरा अपना मार्केट में मूवमेंट शो किया। इंडिया विक्स डाउन है। विक्स डाउन है, आप उसको कितना भी मैनिपुलेट कर लो, वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक बिग मूवमेंट, एक बिग डिप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ओके, ये वाला मूवमेंट तब आया जब क्रूड में अचानक से 200 पॉइंट का डिप आया और उसके बाद ये बिट यहाँ पे आपको देखने को मिली। नहीं तो मार्केट को ये लोग रेंज में ही रख करके वहीं पर उसको कोलैप्स कर देते हैं। कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखो अभी एक जो ट्रेड बना है यहाँ पे, ये कुछ इन्होंने डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट किया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में इसकी एंट्री बनती है। यानी कि मार्केट अगर 22,430 के ऊपर निकलता है तो हम एक बार आज के हाई के लिए यानी कि 22,476 का एक टारगेट ले सकते हैं अपर लेवल के लिए। ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट खुलता है तो अच्छी बात है, डिप लेकर के रिटेस्ट का वेट करेंगे और हाई के लिए प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की एक्सपायरी में मेरे को लगता है कि मार्केट में ये एक रेंज बनाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि कल 7 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं और मोर देन 7 है, मतलब मैं अगर कैश को काउंट करूं तो मोर देन 21। तो उसका इफेक्ट निफ्टी को काफी दिनों से मिल रहा है, उसका फायदा निफ्टी को मिल रहा है, तो कल भी यही फायदा मिलेगा। तो ये डिप लगने में थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी को बचाव हो सकता है। पुट साइड, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, ये वाला यानी कि ये आपका अप्रोक्स मानो 22,400 का, उसके नीचे पुट के लिए नहीं बैठेंगे। और अगर पुट के लिए बैठते हैं तो एकमात्र लेवल जो कल आपको देखने के लिए मिल सकता है वो 22,340 का हो सकता है। इसके नीचे हम निफ्टी कल आपको डिप नहीं देगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऐसा बड़ा ग्लोबल सिंबल नहीं है कि मार्केट में ये किसी भी तरीके का डिप मूवमेंट थे। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये एक एम पैटर्न बना सकता है लाइक दिस। जैसे ये यहाँ से आपको एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा है, अगर ये उसके रिवर्स जाता है तो आपको ये एक यहाँ पर एम पैटर्न देगा। सेम नेकलाइन इज सेम, इस नेकलाइन के नीचे ही एंट्री बनेगी। कोई भी जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करे और यहाँ पे अपनी पुरानी एंट्री ना ले। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और जैसा मैंने बोला कि मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं वो चाहते ही नहीं है मार्केट किसी भी तरीके का डिप ले, और उन्होंने पूरे दिन ट्रेल किया और इसी रेंज के बीच में मार्केट को पूरा का पूरा ट्रैक किया। देखो यहाँ तक मार्केट का ना पूरा का पूरा एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट में अगर किसी तरह की सेलिंग आएगी तो वो 47,935 के नीचे आएगी। इस मिड में अगर आपको मार्केट कभी भी मिलता है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट कभी भी मिलता है, तो आप 48,200 तक के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कॉल पोजीशन लेकर के बैठ जाओ और आपको यहाँ पे मार्केट में एक शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा, बिग प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट हमको मिलता ही 48,235 के ऊपर, जो कि आज का हाई भी है, तो कॉल पोजीशन में बैठेंगे। एकमात्र टारगेट होगा 500 का। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं, मार्केट में एक्सपेक्टेड है कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा ट्रैवल करेगा नहीं ऊपर की तरफ, क्योंकि निफ्टी का प्रेशर, अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो उसका प्रेशर इसके ऊपर भी आएगा। तो हम यहाँ पे कल ज़्यादा इंडेक्सेस को फॉलो ना करते हुए स्टॉक्स को फॉलो करेंगे, और अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो 48,500 के टारगेट के लिए, और अगर हमें जब तक ये इस 935 वाले लेवल के ऊपर जब तक ये मिलता है, हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि ये यहाँ से हमको दोबारा कॉल पोजीशन पर जाए। लेकिन जैसे ही ये 935 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर 47,640 तक के टारगेट इजीली आते हुए दिखाई देते हैं डाउनफॉल में। तो कल ऐसा हो सकता है कि कल निफ्टी नीचे गिरे और उसके साथ बैंक निफ्टी भी, जो आज एक्सपायरी में नहीं दे पाया, वो हमें यहाँ तक का दे करके चला जाए। तो नज़र रखेंगे पुट साइड, जो स्पेसिफिक हमारे जो टारगेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, कॉल साइड पे ज़्यादातर अवॉइड करने की ही कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स में। स्टॉक्स में हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी इसके कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कई तरह के ऑप्शंस हैं, तो जिसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक के ऊपर में लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में इन्होंने अपने काफ़ी
नेटवर्क्स डेवलप किए हैं, तो मुझे लगता है कि कल ये आपको एक बार तो हायर लेवल के टारगेट देगा। और वो टारगेट क्या हो सकते हैं, वो 2350 से लेकर के 2400 तक के हो सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी ब्रोकर्स थे वो भी एचयूएल के ऊपर में बुलिश थे। बाकी डिपेंड करता है इसके रिजल्ट के ऊपर में और कमेंट्री के ऊपर में किस तरह की मार्केट गाइडेंस ये यहाँ पे देते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपको मिलते हैं 2263, तो 2350 और 2400 तक के टारगेट ले सकते हैं। पुट साइड तभी लेना है जब ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक होता है, नहीं तो मार्केट आपको एक डिप दे करके फिर दोबारा यहीं लेकर के आ जाएगा। तो अगर ट्रेंड लाइन के अपर साइड मिलता है तो यहाँ से पुट लेंगे और यहाँ से कॉल लेंगे। मिलता ही हमें 2250 के नीचे है, तो 2230 और 2210 तक के टारगेट आपको एक्चुअल में आते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने आज अपने आप को पूरी तरीके से, जैसे बैंक निफ्टी ने रेंज में रखा है, इसने भी अपने आप को पूरी तरह रेंज में रखा है। अच्छा बैंक है, अच्छी पोजीशन दे सकता है। 1075 के ऊपर बैठेंगे, 1100 और 1150 इन दो टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे एक्सिस बैंक पे। पुट साइड में एक्सिस बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ना कितना कंसोलिडेट किया इसने अपने आप को यहाँ 22, 23, 24, और इवन मैं पीछे भी देख रहा था तो सेम पोजीशन के ऊपर में। ये लेवल ब्रेक होता है 1040 का, तब जा करके हम पुट के बारे में कुछ सोचेंगे। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में इसको इंडिकेट कर दूंगा। अगला जो मेरा स्टॉक है वो इंडियन होटल, आज भी बुलिश था, मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट दे रहा था, उसके बाद इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आई और देन इसके बाद फिर ये नीचे और अब दोबारा उसी जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। 610 के ऊपर निकलते ही 620 और 640 ये दो टारगेट हम ट्रेल करके चलेंगे मार्केट में। पुट साइड मेरा भी इंडियन होटल में लेने का कोई इरादा नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी नहीं है। ओएफएसएस कल का वंडर शेयर होगा, आप मेरे से बैट करा लो। आज नेस्डेक आज भी ऊपर था, कल भी ऊपर था, लेकिन आईटी शेयर्स में कोई बुलिश नहीं थी। लेकिन ओएफएसएस मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले इसका बीटीएसटी दे चुका हूँ, लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना के बैठा हूँ। मुझे लगता है कि कल ये हमको 7500 के ऊपर मिलेगा, गैप भी खुलेगा ये, और देन इसके बाद में ये आपको टारगेट दे देगा इजीली 7800 से लेकर के 8000 तक के। तो ओएफएसएस के ऊपर में अपनी नजर रखिएगा, पुट के बारे में नहीं है। अगर पुट आज का लो ब्रेक करता है ये 7300 का, अगर ये ब्रेक करता है देन हम सोचेंगे कि ओएफएसएस में लेना है या नहीं लेना है, बट मैं बुलिश हूँ उसको लेकर के, ये हायर लेवल के टारगेट आपको देगा। एलटीआई माइंट्री, मार्केट में जिस हिसाब से रूमर्स हैं आईटी के शेयर्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं लेकिन ये लोग परफॉर्म नहीं करते, लेकिन कल ओएफएसएस और एलटीआई माइंट्री दोनों आपको एक अच्छा टारगेट दे करके जाएंगे। एकमात्र टारगेट एलटीआई माइंट्री का मैं अभी दे देता हूँ 4850। जिस भी किसी लेवल के ऊपर ओपन हो 4850 के ऊपर अगर आपको ये मिलता है तो ये होगा आपका टारगेट 1, 5000 हो गया आपका टारगेट 2 और 5200 हो गया ये आपका टारगेट 3। आने वाले 2-3 दिनों में कई आईटी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, ट्रेल कीजिएगा एलटीआईएम को, ये आपको अपर लेवल के टारगेट्स यहाँ पर दे करके जाएगा। लास्ट है डालमिया भारत, ऑलरेडी हम इसका बीटीएसटी ले चुके हैं। ओके, और आज पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर बुलिश है, एसीसी भी ऊपर था, आपका ये भी है, और रियल्टी सेक्टर में 3-4 दिन से मूवमेंट अच्छी आ ही रही है। डालमिया भारत 2000 का लेवल ब्रेक होते ही 2050 और 2100 ये दो टारगेट इट में भी पॉसिबल कल मार्केट में आपको बुलिश जोन में दी जाए। अभी ये जो कैंडल्स जितनी वोलेटाइल हो रही हैं ये आपको इसी चीज़ का सिंबल दे रही है कि मार्केट में रिजल्ट्स आने के अच्छे चांसेस हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर में कल हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। लेवल्स लगा करके रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रखी है, इनके बीच में रहता है तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जो स्पार्किंग होगा उसको यूज करेंगे, नहीं तो हम अपर लेवल पे जाके कॉल पोजीशन, डाउन लेवल पे जा करके पुट पोजीशन को फॉलो करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल निफ्टी के एक्सपायरी।